हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एलटीपी कैलकुलेटर के अंदर चार्ट ऑफ एग्रेसी 2.0 को किस तरीके से ट्रिक के जरिए यूज किया जा सकता है ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों के लिए, है ना। ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के अंदर क्या करना चाहिए ये अलग डिबेट का पार्ट है कि ऑप्शन बाइंग करे या ऑप्शन सेलिंग करे, लेकिन किस तरीके से करना चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए। और एलटीपी कैलकुलेटर का 2.0 यूज करके भी आप बेस्ट ऑप्शन बाइंग या फिर ऑप्शन सेलिंग दोनों ही कर सकते हो। उस चीज को समझने के लिए इस वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। प्रोसेस है, कुछ इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन हम लोग यूज करने वाले हैं दोनों ही चीजों के लिए। चाहे आप ऑप्शन बाइंग करो या फिर ऑप्शन सेलिंग करो, ये वीडियो दोनों लोगों के लिए है। और अगर इसी तरीके का नॉलेज आप इन डेप्थ लेना चाहते हो, मुझसे अगर सीखना चाहते हो कि स्कैल्पिंग किस तरीके से किया जाता है, ये सब कुछ सारी चीजें अगर आपको पूरा एलटीपी कैलकुलेटर सीखना है, ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा येलो कलर की लाइन पर, उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और मेरा मास्टर ट्रेडिंग प्रोग्राम जो है एमटी जो है वो यहाँ पर आप कर सकते हो, ताकि आप कंप्लीट स्टॉक मार्केट का नॉलेज ले सके, इन्वेस्टमेंट से लेकर ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन बाइंग तक का और स्कैल्पिंग तक का नॉलेज भी मैं यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। और एक से बढ़कर एक सेटअप जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं एलटीपी कैलकुलेटर के पूरे प्रोग्राम के साथ, ठीक है। तो बेसिक से एडवांस हम लोग एलटीपी कैलकुलेटर वहां पर सीखते हैं। तो अभी 2.0 का यूज करके कौन ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है या फिर किसको ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए और किसको ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए, इन डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर चुके होंगे, नहीं किया तो अभी कर दो। इस वीडियो को लाइक भी अभी के अभी कर दीजिए, ठीक है। अभी आज का मार्केट ही हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो ट्रेंड लाइन, हमारी ट्रेंड लाइन का हमारे ब्रेकडाउन आ चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकडाउन आया है वो यहाँ कहीं पर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद एक रिट्रेसमेंट आया और उसके बाद ये बहुत अच्छी तरीके से फॉल किया। आपको जो प्रॉफिट है वो दोनों ही कंडीशंस में यहाँ पर देखने के लिए मिलता। अगर इस ब्रेकडाउन पर, सॉरी, यहाँ पर इस ब्रेकडाउन पर अगर आप ट्रेड लेते तो भी, इस ब्रेकडाउन पर आप ट्रेड लेते तो भी आपका प्रॉफिट होता, और इस रिट्रेसमेंट के बाद ब्रेकडाउन पर ट्रेड लेते तो भी आपका यहाँ पर बाइंग के अंदर प्रॉफिट होता। इन डिटेल्स में हम लोग इसको देखते हैं। अब चार्ट ऑफ एग्रेसी 2.0 को यूज करने का क्या तरीका है और किस तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। देखो, मॉर्निंग में ही मार्केट में अगर हम लोग देखें तो सिनारियो किस तरीके का बना हुआ था। अभी 1.0 की हम लोग बात नहीं कर रहे, ये एक अलग टॉपिक है, हम लोग बात करेंगे 2.0। उससे पहले 1.0 को भी देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए 1.0 में क्या दिखाई दे रहा है, 400 पर रेजिस्टेंस या वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है। सपोर्ट जो है वॉल्यूम का स्ट्रांग है, और ये जो 24,000 से लेकर ऊपर की तरफ ये वीक टुवर्ड्स टॉप ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और कॉल की तरफ का ओपन इंटरेस्ट बता रहा है सीधे सीधे वीक टुवर्ड्स बॉटम। तो मिक्सअप सिनारियो है, ज्यादातर रेजिस्टेंस जो है वो वीक टुवर्ड्स बॉटम जो है वो हम लोगों को दिखाई दे रहा है। सपोर्ट, हालांकि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 279 पर था, कुछ खास जो है वो काम करता हुआ नहीं दिखाई दिया, ठीक है। ये 1.0 का सिनारियो भी दिखा रहा है, लेकिन जो मजा है ना वो 2.0 के अंदर छुपा हुआ है। तो 2.0 को हम लोग देखते हैं मार्केट मॉर्निंग में कहां पर ओपन हुआ। तो ओपनिंग कैंडल अगर मार्केट की हम लोग देखें यहाँ पर, तो ये कैंडल करीब करीब 24,360 यानी कि 350 की लेवल जो है, ये लेवल हम लोग 350 की मान करके चल सकते हो, क्योंकि 300 की लेवल बहुत ज्यादा नीचे हो जाएगी और 400 थोड़ा ऊपर हो जाएगा। तो 350 हमारे लिए एट द मनी होगा, ठीक है। अब 350 के अंदर एट द मनी में हम लोग क्या करेंगे, 350 के आसपास के कॉल और पुट 2.0 के देखेंगे। 350 में यहां पर आपको लगा करके दिखा रहा हूं, ये हम लोगों ने 350 लगा दिया, ठीक है। हम लोग 300 भी लगाएंगे, ठीक है, 300 भी लगा दिया, 350 ऊपर 400 भी लगा देंगे, 250 भी हम लोगों ने लगा दिया। तो कुल मिला करके 2.0 में 4 चार्ट हम लोगों ने लगा करके। अब इसका मीनिंग अगर आपको नहीं पता है कि ये कॉल राइटर है या पुट राइटर, हम लोग कैसे देखते हैं, ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये है कॉल राइटर, ठीक है। यानी ये लोग कॉल को सेल करना चाहते हैं, ये लोग कॉल सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये इंक्रीजिंग है यानी कि वहां पर रेजिस्टेंस ये लोग क्रिएट कर रहे हैं। ये रेड कलर की लाइन मतलब कौन लोग है, ये पुट राइटर, यानी कि ये लोग पुट सेल कर रहे हैं, यानी कि ये यहाँ पर मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करना चाहते हैं या फिर सपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं। इनको इस लेवल पर सपोर्ट जो है वो दिखाई देता है। अब इतनी सारी बातें हम लोगों ने कर ली,
मतलब क्या निकलता है, ठीक है। यहाँ पर करीब करीब 10 बजे के आसपास, ठीक है, 10:05 10 मिनट आप बोल लो, ये पुट राइटर 350 की लेवल से एग्जिट करना स्टार्ट किया, आपको दिख रहा होगा 300 की लेवल से भी पुट राइटर जो है वो एग्जिट करना स्टार्ट किए। ऊपर की तरफ आप देखो कॉल राइटर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 300 का कॉल को बेचा जा रहा है। कितने बजे? 10 बजे के आसपास हम लोग ये बात कर रहे हैं, 10 सवा 10 बजे की ये बात है, ठीक है। और 250 के भी क्या हो रहा है, यहां पर आप देखो 11 बजे के आसपास, 11 से 12 बजे के आसपास 200 के भी कॉल राइटर, 250 के भी कॉल राइटर बढ़ना स्टार्ट हो गए, पुट राइटर निकलना स्टार्ट हो गए। ये एक सपोर्ट का लेवल था, तो 350 से लेकर 250 का लेवल हम लोग यहाँ पर कॉल सेलिंग के लिए ले सकते थे। अब क्या करना है, आपको सिंपल तरीका यूज करना है, जो मैं हर बार हर वीडियो में बताता हूं। यहां पर आपको निफ्टी का एक तरफ चार्ट लगा लेना है। अगर धन का अकाउंट नहीं है तो धन के अकाउंट में आप लोग अकाउंट ओपन कर सकते हो, धन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां पर आप जाकर के अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो ये पहली दिन की कैंडल है निफ्टी की, और कॉल की कैंडल अगर बोले तो यहाँ पर कहीं पर कॉल की पहली कैंडल हम लोग को इस एरिया में दिखाई दे रही है। कितने में मिल रहा था कॉल? करीब करीब 100 रुपए में। और उस टाइम पर 13 तारीख है आज। पुट को अगर देखे तो पुट जो है वो मॉर्निंग से थोड़ा गिरा, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर गिरा, ये पुट वाले हैं, ठीक है। तो पुट में बहुत कुछ खास प्रॉफिट हम लोगों को मॉर्निंग के सेशन में नहीं देखने के लिए मिला, क्योंकि जो सिनारियो बन रहा था ना, वो करीब करीब डाउन ट्रेंड टू साइडवेज वाला सिनारियो था, और ऐसे सिनारियो में ऑप्शन का बायर प्रॉफिट नहीं करता। आप लोगों को भी उसके अंदर ट्रेड नहीं करना चाहिए। कोई ब्रेकडाउन वाली सिचुएशन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 10 बजे की जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो 10 बजे हम लोगों को ये कॉल था, ठीक है। आप देखो ये कॉल 10 बजे के लेवल पर हम लोग देखते हैं, करीब करीब यहाँ कहीं पर ये रहा 10 बजे का चार्ट हमारा। इतने एरिया में आपको जो है वो कॉल जो हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा था। अब ये 50 की आरएसआई की लाइन है, इसके नीचे ही आरएसआई चल रहा है, मतलब ये कॉल जो है अपनी स्ट्रेंथ को छोड़ चुका है, ये लूज पड़ चुका है, अब ये नीचे गिरने के लिए रेडी है। ये 13 दिन का मूविंग एवरेज है, 13 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये हम लोगों ने लगा दिया है, और इसके नीचे ही कॉल जो है वो यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही हम लोगों को ये रेजिस्टेंस लेगा, हम लोग इसको सेल कर सकते हैं, और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लेता हुआ हम लोगों को दिखाई दे रहा, तो 105 या 100 के लेवल पर हम लोग इसको क्या कर सकते थे, सेल जो है वो कर सकते थे। देखो ऑप्शन सेलर ज्यादा बार प्रॉफिट बनाएगा, 10 में से 7 बार 8 बार ऑप्शन सेलर जो है वो प्रॉफिट यहाँ पर बनाएगा, और ऑप्शन बायर जो है वो 10 में से 3 बार 2 बार 4 बार इतनी बार वो प्रॉफिट बनाएगा। लेकिन ऑप्शन सेलर से ज्यादा प्रॉफिट जो है वो ऑप्शन बायर बनाता है। क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, ज्यादा प्रॉफिट ऑप्शन बायर बनाएगा, लेकिन ऑप्शन सेलर ने आज देखो डे एंडिंग पर 78 रुपीज का प्रॉफिट बनाया। वहीं पर अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन बायर के लिए दो मौकों पर यहाँ पर दिख रहा था, यहाँ कहीं पर एक ट्रेड अगर लेते तो आपको प्रॉफिट होता, उसके बाद यहाँ कहीं ट्रेड लेते तो आपको प्रॉफिट था। यानी कि मैं बोल रहा हूँ इस ब्रेकडाउन पर और इस ब्रेकडाउन पर ट्रेड लेने की अगर आप कोशिश करते तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट जो है वो होने वाला था। और ऑप्शन बायर को जो है वो क्विक मोमेंटम चाहिए होता है, और यही वो क्विक मोमेंटम है। ये आप देखो ये फॉल जो है ना वो बहुत अच्छा फॉल हम लोगों को दिखाई दे रहा है। उसी के अंदर ये जो 150 वाला जो कॉल है वो करीब करीब 270 280 के पास ये पहुंच गया। तो इसी के अंदर आप लोगों ने कितना प्रॉफिट बना लिया है वो हम लोग अभी ऑप्शन बायर के लिए कैलकुलेट करके देखते हैं। इस ब्रेकडाउन पर अगर आप बाय करते तो हार्डली आपका 16-15 रुपए का स्टॉप लॉस था, और यहाँ पर आपने प्रॉफिट बनाया 110 रुपए का, ठीक है। तो ऑप्शन बायर ने पूरे दिन टाइम पास करके छोटे मोमेंटम में 110 रुपए का प्रॉफिट बनाया। वहीं पर ऑप्शन सेलर को ये मॉर्निंग से होल्ड करके बैठना पड़ा, तब जाकर के आप लोगों को 78 रुपीज का, कितना 78 रुपीज का प्रॉफिट जो है वो मिला। लेकिन ऑप्शन सेलर जो है ना वो ज्यादा बार प्रॉफिटेबल रहेगा। मैं बोल रहा हूं कि 30 से 40 पॉइंट 50 पॉइंट बहुत आसानी से दिन के मिल सकते हैं ना। 2 बार अगर ट्रेड मिला तो 20-20 पॉइंट भी मिले तो भी 40-50 पॉइंट जो है वो मिल जाते हैं आराम से। 20-25 पॉइंट के अंदर आपने एक ट्रेड को खत्म किया। अगर आपका ट्रेड प्रॉफिट में ही जा रहा है तो आप जस्ट होल्ड करके बैठो जब तक आपका ट्रेलिंग एसएल हिट नहीं होता, ठीक है। तो ये है 2.0 का जादू। कब कैसे करना है ये चीजों को हम लोगों को देखना है। अब देखो कैसे डिसाइड किया, 24,350 में कॉल राइटर जो है वो बढ़ रहे थे, यहां से पुट राइटर एग्जिट करना स्टार्ट किए, यानी कि
जिन्होंने पुट सेल किया है वो अभी यहाँ पर खतरे की घंटी में बज चुके हैं, इनको होना स्टार्ट हो चुका है लॉस, और ये यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। ये जब एग्जिट करेंगे तब समझ जाना मार्केट जो है वो नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है। आप चार्ट देखो नहीं देखो, कॉल राइटर को देख करके आप सीधा क्या कर सकते हो, यहाँ पर कॉल को सेल कर सकते हो जो इंक्रीज हो रहा है। अगर कॉल राइटर इंक्रीज हो रहे तो कॉल को सेल करो, पुट राइटर इंक्रीज हो रहे, कॉल राइटर एग्जिट कर रहे हो तो पुट को सेल करो। इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस की है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और सबसे बढ़िया जो होता है ये क्रॉस ओवर के इसमें ट्रेड करना होता है। यहाँ पर देखो 300 का क्रॉस ओवर हुआ, ठीक है, आप यहाँ पर 300 के कॉल में भी सेलिंग जो है वो कर सकते थे, या फिर 300 के पुट को आप क्या कर सकते थे, बाय कर सकते थे। अब यहाँ पर मैं आपके सामने 300 का जो कॉल है वो लगा करके दिखाता हूँ। 300 के कॉल में बहुत अच्छी गिरावट आपको देखो कहीं ना कहीं यहाँ से मिली है, ठीक है। ये मॉर्निंग की कैंडल थी, इस ब्रेकडाउन से 10 बजे के आसपास यहाँ से अगर आप कॉल सेल करते 124 की एक गिरावट है, आपको 31 रुपीज तक ला करके रख दिया। 30 रुपए तक ये आपको ये डीके जो है वो मिल रहा है। अभी देखो यहाँ से अगर हम लोग सेल करते तो यहाँ तक का डीके क्या मानते हो आप, 99 रुपीज यानी 100 रुपीज का डीके। और दूसरी बात अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो हम लोगों को क्या देखना चाहिए, ऑप्शन चेन के अंदर 300 का पुट, ठीक है। यहाँ पर आप देखो 300 का पुट हम लोग लगा देते हैं, आपके लिए 300 का पुट भी यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, ठीक है। आप देखो 300 के पुट में आपको ये इतना अच्छा प्रॉफिट जो है वो 104 रुपए का यहाँ पर मिल रहा है, उसमें ज्यादा मिल रहा है। अगर आप मॉर्निंग से होल्ड करते इसको, जैसे ही ये ब्रेकआउट आया ऊपर की तरफ, अगर आप इसको होल्ड करते तो आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलता, लेकिन इतनी हिम्मत किसी के पास नहीं होती, स्टॉप लॉस तुरंत हिट हो जाता है ऑप्शन बाइंग के अंदर। तो मेरे ख्याल से आपको ऑप्शन रेगुलर अगर प्रॉफिट करना है, ज्यादा बार अगर प्रॉफिट करना है, कम हुआ तो भी चलेगा, 30-40 रुपए अगर दिन के मिलते हैं आपको, अगर आप 2 लॉट 3 लॉट भी सेल करते हो तो भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग में मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख करके क्रॉसओवर कौन आगे जा रहा है, कॉल राइटर या पुट राइटर, एट द मनी पर देखना, एट द मनी पर कौन ऊपर की तरफ कॉल राइटर जा रहा है या फिर पुट राइटर जा रहा है। जो कॉल राइटर या पुट राइटर बढ़ रहे होंगे आप भी वही कॉल या पुट को सेल करके बैठो, आराम से पैसा 30 से 40 पॉइंट जो है वो आराम से आपको पर डे मिल जाने वाले हैं, और इससे आराम से आपका 2-3 हजार 5 हजार का प्रॉफिट भी एज पर क्वांटिटी हो सकता है। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर देना। और मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम कम्युनिटी बैच अगर ज्वाइन करनी है तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, मुझसे कांटेक्ट करना। नेक्स्ट मंथ के बैच के अंदर हम लोग उसकी बात करेंगे। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।